गुरुजी एक सवाल है, क्या कोई मनुष्य कभी अपनी पूरी जिंदगी खुश रह सकता है? क्यों नहीं? पर दुख भी तो एक पार्ट है ना जीवन का। नहीं, दुख क्या है? दुख है वो जो नहीं है। जो है उस पर वो सुख है, लेकिन उसके प्रति दृष्टि नहीं है। या तो कोई चीज पाने की आकांक्षा है तो हम दौड़ रहे हैं, या कुछ खो गया है उसका रिग्रेट है, जबकि जिंदगी इसके बीच में है, उस पर दृष्टि नहीं। या तो कोई रिलेशन टूट जाए तब वो याद आता है, या किसी से बन जाए तब उसकी स्मृति बनी रहती है। इसके बाद सब जीरो है। हो सकता है कि किसी और का दुख देख के भी दुख हो, तो उसमें पाने की चाह तो नहीं, बट दूसरे का दुख अपना हो जाता है। नहीं, देखो, दुख है संसार में और सुख है संसार में। एक अवस्था ऐसी है ना, दुख है ना सुख है, अब दृष्टा है बस, और साधक वही होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, पर वो एक नम स्टेट है फिर तो, मतलब वो मनुष्य जी कहाँ रहा है फिर, अगर वो मनुष्य जीवन के दुखों और सुखों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, वो उनसे प्रभावित नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस सब कर रहा है, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा उसके ऊपर। इफेक्ट नहीं कर रहा तो वो एक मृत शरीर की तरह है ना। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते उसको। वो संवेदित नहीं होता, प्रति संवेदित नहीं होता, क्योंकि प्रति संवेदना कोई निष्कर्ष नहीं है। उससे कुछ प्राप्त कर भी तो नहीं सकते ना आप, कुछ एम्पैथी आप कर भी तो कुछ नहीं सकते। पर आप उसके अंदर क्या इमोशंस होंगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा होंगे, पर वो दर्शा नहीं पाएगा उन्हें। नहीं, वो ऐसा नहीं है। साक्षी भाव जो होता है वो दृष्टा होता है। जैसे एक मशीन है, कैमरा है, कैमरे से डेड बॉडीज को शूट कर रहे हो तो कैमरा रोएगा नहीं, आप रोओगे। कैमरे से किसी विवाह को कर रहे हो, किसी डांस को, किसी आदमी को जलाते हुए, किसी को कुछ करते हुए, कहीं फूल बिखेरते हुए, कैमरे का मतलब कैमरा है। पर अगर आप उस व्यक्ति के साथ रहेंगे, मतलब वो कैमरा है ऑफ कोर्स वो, बट मुझे उससे प्रेम महसूस नहीं होगा क्योंकि वो नम है ना। ऐसा नहीं है, ये कहाँ हुआ उससे, ये कहाँ हमने बोला कि वो नहीं है। वो प्रेम कैसे दर्शाएगा? प्रेम दर्शाने की जरूरत ही नहीं है, प्रेम को कोई भी दर्शा कोई सकता ही नहीं है, और जो दर्शाते हैं वो कभी प्रेम नहीं करते। प्रेम मैं हुआ जाता है, प्रेम में नहीं हुआ जाता। जो प्रेममय है वो दर्शाने की जरूरत ही नहीं है उसको। मुझे इससे प्रेम है, मैं कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दूंगा बना के इसको कि मैं नगर पालिका में जाऊं और वहां जाके एफिडेविट दूं कि मैं इतने % करता हूं, फिर और ज्यादा डाउट होने लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरा वो नहीं था कि वो मतलब कॉन्शियस वो और अधिक ज्यादा डिवोटेड होगा, वो और अधिक एक्सट्रीम लेवल पे करेगा उसका, वो फील करवा पाएगा दूसरे व्यक्ति को और ज्यादा लेवल पे, ऐसा कि जो कभी भूल ना सके आप। तो मैंने महसूस तो नहीं करा है। हाँ, ये एक्चुअली हम जैसे बहुत सारे थॉट के प्रोसेस हमारे पास आते हैं, इस उम्र में तुम हो, उसमें बहुत सारे विचार आते हैं, फिर हम विचारों के हमारे ऊपर प्रक्षेपण होते हैं, वो हमारे ऊपर कुछ थोप दिए जाते हैं, कुछ हमें अच्छे लगने लगते हैं, कुछ एस्केपिंग वाले थॉट या हमारे विचारों से जो मेल खाते हो उनमें ज्यादा रुचि रस लेने लगते हैं, लेकिन उनका हमारे अनुभव से कोई संबंध नहीं होता। और जीवन है अनुभव, अनुभव एक्सपीरियंस के बाद जब आप किसी बात को समझते और सोचते हैं तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। मैंने अंधों की खीर वाला उदाहरण बताया था ना, एक्सप्लेन ही नहीं कर। अब लेबोरेटरी में जाएंगे, लेबोरेटरी में एक गुलाब का एग्जामिन करेंगे, उसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है, कार्बन है, उसमें जल है, तत्व है, सोडियम है, सारा निकाल के वैज्ञानिक दे देगा, लेकिन उसमें जो खुशबू है वो कहीं मिलेगी नहीं लेबोरेटरी में आपको। ये ऐसा है, तो जीवन की जो फीलिंग्स है वो खुशबू की जैसी है। पर क्या वो इंसान कभी लाइक खुश सुख में तो रो सकता है, क्या वो इंसान कभी रोएगा? नहीं, रोए किस लिए? और अगर रोना पड़े तो रो भी ले, तो भी कोई दोष क्या? पर फिर क्या उसे हम दुख कहेंगे? नहीं, दुख और सुख से परे जो आदमी हो जाता है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, क्योंकि जो भी हो रहा है वो होना ही है, वो निश्चित ही है। हाँ। जब निश्चित ही है तो उसके लिए क्या शोक करना, क्या संताप करना? परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध हैं जब आप ऐसा काम करते हैं, और उसकी इच्छा, इसका मतलब उसकी इच्छा के साथ नहीं है आप। एक नया साधक है, वो एक नदी के किनारे पहुंचता है, नदी किनारे पत्थर पड़ा हुआ है,
पत्थर पे सिराना रख लेता। तो वो पानी भरने की पनियारन पहुंचती हैं और लेके उसको छेड़ती हैं। बोले साधु तो बन गए, संत तो हो गए, सिराना अभी भी चाहिए। उन्होंने पत्थर निकाला, नदी में फेंक दी। फिर दूसरी आई तो उसने कुछ कहा कि साधु हो गए, संत हो गए, चटाई अभी बिछा रखी है, उठाए उठाए पानी में फेंक दी। ये तीसरी बुढ़िया आई वहाँ से, और मैं सुबह से देख रही हूँ तो धीरे धीरे सारा सामान नदी में फेंकता जा रहा है। तो किसके चक्कर में किसको जवाब दे रहा है? ये तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ आपको बताते ही रहेगा। और जो दुख आज है वो कल दुख नहीं होगा, जो दुख कल था वो आज दुख नहीं है। जिस छोटे सी गेंद के लिए आप छत पे से कूदने को तैयार थे 5 साल की उम्र में, आज उसे देख के हंसेंगे आप। ऐसे जिन बातों को लेकर के आज आप मरने बैठने को तैयार हैं, 20 साल बाद उन गतिविधियों पर मुस्कुराएंगे आप। क्योंकि 20 साल पहले जिस चीज के लिए मर मिट रहे थे, उससे उस घटना को देख के आज आप मुस्कुराते हैं, जिसके लिए आप सड़क पे लोटपोट हो गए थे धूल मिट्टी में कि ये वाला खिलौना चाहिए। आज आप कारों के लिए वैसे में चल रहे हैं जैसे उस समय एक छोटे से टॉयज के लिए चल रहे थे। और 20 साल बाद आपको लगेगा कि ये वो मचलना आज बेकार लगता है और आज का मचलना उस समय बेकार लगेगा। तो इसका मतलब तो सारी परिस्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं। अगर उन अवस्थाओं को आप नीरछीर विवेक ढंग से देखें तो आपको कभी ये दुख सुख ऐसी चीजें कभी होंगी नहीं, और ऐसा कुछ होता भी नहीं। जिस चीज से आपको दुख है उससे बहुत लोगों को सुख है, और जिससे आपको सुख प्रतीत हो रहा है बहुत से लोगों को दुखी करने का तत्व है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।